मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और शक्तिशाली होता है। यह हमें वास्तविकता से दूर भ्रमित करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रखता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के छलावों को समझ लेता है, वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के जीवन की है, जो अपने मन के छलावों को समझकर अपनी जीवन यात्रा को बदलता है। विनय नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। वह जीवन में खुशहाल और संतुष्ट दिखता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा असंतोष रहता था। विनय की जिंदगी में कुछ कमी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कमी क्या है। एक दिन विनय को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक सुनहरी जंगल में भटक रहा है। उस जंगल में एक बुद्धिमान साधु बैठे हुए थे। साधु ने विनय को बुलाया और कहा, मनुष्य का मन छलावे से भरा होता है। अगर तुम अपने मन के छलावों को समझ जाओ, तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। विनय ने जागते ही इस स्वप्न को गहरे से महसूस किया और उसने निर्णय लिया कि वह इस दिशा में आगे बढ़ेगा। विनय ने अपने गांव के पास के मठ में जाकर बौद्ध धर्म के अध्ययन और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वहां के प्रमुख गुरु आचार्य अशोक ने विनय को अपने सानिध्य में लिया और उसे बौद्ध शिक्षाओं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आचार्य अशोक ने विनय को बताया, तुम्हारे मन में जो असंतोष है, वह तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। तुम्हारा मन तुम्हें वास्तविकता से दूर रखता है। तुम्हें अपने मन को समझना और उसकी प्रकृति को जानना होगा। विनय ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे ध्यान में बैठना कठिन लगा, क्योंकि उसके मन में अनेक विचार आते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। विनय ने ध्यान के दौरान अपने मन के छलावों को पहचाना। उसने देखा कि कैसे उसके मन में लालच, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष उत्पन्न होते हैं। उसने यह भी देखा कि ये सभी भावनाएं उसकी अपनी मानसिकता की उपज हैं, बाहरी दुनिया का उनसे कोई लेना देना नहीं है। विनय ने समझा कि उसका मन उसे अक्सर झूठी सुख सुविधाओं और इच्छाओं की ओर खींचता है। लेकिन वास्तविक सुख और शांति केवल मन की स्थिरता और संतुलन में है। उसने अपनी इच्छाओं को कम करने और अपनी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया। एक दिन विनय को ध्यान करते समय एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो वह अपने मन की गहराई में उतर रहा है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिल रही है। उसने महसूस किया कि उसका सच्चा स्वरूप प्रेम, शांति और आनंद से भरा हुआ है। विनय ने धीरे धीरे अपने मन के छलावों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे उसके मन के नकारात्मक विचार और भावनाएं उसे उसकी शांति से दूर ले जाते हैं। उसने इन विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मकता में बदलना सीखा। उसने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया। वह साधारण और सरल जीवन जीने लगा। उसने अपनी इच्छाओं को कम किया और अपने समय का अधिकतर हिस्सा ध्यान और आत्मचिंतन में बिताने लगा। विनय ने अपनी आत्मिक शांति का अनुभव करते हुए सोचा कि उसे अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। उसने गांव के लोगों को ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व को समझाना शुरू किया। उसने गांव में ध्यान शिविरों का आयोजन किया और लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से अपने मन के छलावों को समझने की प्रेरणा दी। विनय की शिक्षाओं ने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। विनय की यह यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक बुद्धिमान और शांति से भरपूर व्यक्ति बनने की यात्रा थी। उसने अपने मन के छलावों को समझकर अपने जीवन को बदल लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं और असंतोष हैं, वे हमारे मन की उपज हैं। अगर हम अपने मन के छलावों को समझ लें और उन्हें सकारात्मकता में बदलें, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इस कहानी का यही मुख्य संदेश है। अगर हम अपने मन के वास्तविक स्वरूप को समझ लें और उसकी चंचलता को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। विनय ने अपने जीवन की यात्रा में जो अनुभव किया, वह केवल उसकी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की कहानी हो सकती है। अगर हम अपने मन के छलावों को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति की दिशा में मोड़ें, तो हम भी अपनी जिंदगी को विनय की तरह बदल सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने मन के छलावों को समझने और उन्हें सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। केवल तभी हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।